आप सभी को राधे कृष्णा दोस्तों। मैं आराधना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फिर से आ गई हूँ एक सत्य लीला कथा अपने लड्डू गोपाल को के लेके। तो भक्तों चलिए आज की लीला कथा हम सुनाते हैं आप लोगों को। उससे पहले आप लोगों से एक प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग इस लीला कथा को पूरा सुनिएगा, नहीं तो पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इस लीला कथा से बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। बहुत सारी गलतियां करने से बच जाएंगे आप सभी लोग। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस लीला कथा को पूरा सुनिएगा। अगर ये लीला कथा आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक लाइक करके, जिनके भी घर में आपकी जान पहचान में लड्डू गोपाल विराजमान हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं लड्डू गोपाल के, या फिर जिनके घर में लड्डू गोपाल हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके, उनसे भी ये गलतियाँ होने से वो भी बच सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं भक्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सत्य लीला कथा हमारे लड्डू गोपाल से जुड़ी और प्यारे प्यारे भजन सुनने और जानने को मिलते रहे। तो चलिए भक्तों, आज की हम लीला कथा आप लोगों को सुनाते हैं। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की हैं काशी की रहने वाली साक्षी जी। साक्षी जी बताती हैं कि वो बचपन में मतलब जब स्कूल जाती थी तो उनकी एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र थी, जिनके यहाँ उनका मतलब पास में ही रहती थी, पड़ोस में ही। तो उनके यहाँ इनका हमेशा आना जाना एक दूसरे के यहाँ जैसे होता ही रहता है, क्योंकि जब हमारे जो नज़दीकी दोस्त रहते हैं तो उनके यहाँ हम लोग हमेशा आना जाना हम लोग लगाए ही रहते हैं। तो साक्षी जी भी अपने दोस्त के यहाँ अक्सर आती जाती रहती थी और उनकी दोस्त भी इनके यहाँ आती रहती थी। तो साक्षी जी जब बताती हैं कि वो बचपन में जब अपने दोस्त के यहाँ जाती थी तो वो अपने दोस्त को जो है लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए देखती थी, क्योंकि उनके जो दोस्त थी वो लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान कर रखी थी, और जो है उनकी सेवा वो बड़े भाव से करती थी। तो जब साक्षी जी जब जाती थी उनके घर तो अक्सर वो सुबह या फिर शाम को जाती थी। तो वो जो है लड्डू गोपाल को जब सेवा करते हुए अपने दोस्त को देखती थी ना, तो साक्षी को बहुत ही अच्छा लगता था। उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव आने लगा कि हमको भी अब लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जब वो अपने दोस्त को देखती थी तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था उनकी सेवा करते हुए, और वो बहुत ही खुश होती थी वो देख के। तो इसलिए जो है उनके भी मन में ये भाव आया कि हम भी अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे और हम भी उनकी सेवा करेंगे। तो इसके लिए उनको अपनी माँ की परमिशन तो लेनी पड़ती। तो अपने घर वो आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ एक बात हमें कहनी थी। तो उनकी माँ बोली कि बोलो बेटा क्या बात है। तो कहती हैं कि माँ जो है हमारा मतलब इच्छा हो रहा है कि मैं लड्डू गोपाल को अपने घर में रखूं और उनकी मैं सेवा करूं, क्योंकि मेरा जो है इच्छा हो रहा है, मेरे मन में ये भाव आ रहा है कि मुझे जो है लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मेरा बहुत ही इच्छा हो रहा है। तो उनकी माँ बोलती हैं अगर आप हाँ, तो ये बोलती हैं कि अगर आप इजाज़त दे तो मैं भी उनकी सेवा करूँ। तो उनकी माँ बोलती हैं कि बेटा इसमें पूछने वाली क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी मतलब विचार है तुम्हारे, बहुत ही अच्छे भाव हैं। तो पूजा पाठ के लिए कौन मना करेगा, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। मुझे तो और प्रसन्नता होगी कि चलो मेरी बेटी एक अच्छा काम कर रही है। तो वो क्या करती हैं, तो अगला दिन ही वो मतलब दूसरे दिन ही वो मार जाती हैं और लड्डू गोपाल को जो है ले आती हैं, और लड्डू गोपाल को उनकी माँ जो है लड्डू गोपाल को और लड्डू गोपाल की जितनी भी ज़रूरत की सामग्री रहती है, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, उनके बिस्तर, बेड और झूले वगैरह जितने भी ज़रूरत की चीज़ें रहती हैं ना लड्डू गोपाल की, वो सारी चीज़ें अपने साथ लेके आती हैं और साक्षी को देती हैं। कहती है बेटा ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, ये देख तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे कन्हैया को लाई हूँ और उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आई हूँ। अब तुम्हें जैसे सेवा करनी हो तुम करो। हाँ, तो ये सब जब साक्षी देखती हैं ना तो बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं और अपनी माँ को गले लगा लेती हैं। कहती हैं कि माँ तुमने मेरी इतनी बड़ी इच्छा पूरी की, मुझे मतलब इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। तो बेटी को देख के माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी माँ हो अपने बच्चों को जब खुश देखते हैं ना तो हर एक माँ प्रसन्न हो ही जाती हैं। तो ऐसे ही साक्षी की माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि साक्षी को तो पूरे मतलब कि इनकी सेवा भाव के बारे में तो पूरा पता था नहीं, तो अपने दोस्त से सब कुछ वो पता करती हैं कि कैसे कैसे किया जाता है, इनकी सेवा क्या करना पड़ता है क्या नहीं करना पड़ता है।
तो वो सब कुछ बताती हैं और साथ ही मतलब कि बताती हैं कि देखो साक्षी जो है इसमें जैसे मतलब कि एकदम शुद्ध शाकाहारी भोग लगाना चाहिए, जैसे तामसी भोजन का भोग नहीं लगाना चाहिए, जैसे लहसुन प्याज वगैरह इन सब चीज़ों का भोग नहीं लगाना चाहिए और नॉनवेज वगैरह ये सब से दूर रहना चाहिए। अब तुम अपने घर में नॉनवेज वगैरह मत बनवाना। तो साक्षी जी जो है पहले से ही शुद्ध शाकाहारी थी, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं था और ना तो उनके घर में कोई खाता था। हाँ, लहसुन प्याज सब खाते थे, बाकी जैसे नॉनवेज वगैरह ये सब चीज़ें नहीं उनके यहाँ यूज होता था। फिर साक्षी जी अपना क्या करती हैं कि बताती हैं कि सुबह उनका जैसे एक रूटीन बन गया था, सुबह थोड़ा जल्दी उठती थी, स्कूल जाने से पहले ही वो अपना नहा धो के अपने कन्हैया को नहलाना धुलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको सुबह का भोग लगाना, आरती करना, सब कुछ हो करके तब स्कूल जाती थी और अपने माँ से बोल देती थी कि माँ मैं जा रही हूँ, दोपहर का भोजन जब तुम बना लेना तो भोग लगा देना कन्हैया का। तो बिना लहसुन प्याज का उनकी माँ जो है भोजन बनाती थी और दोपहर वाला भोग वो लगाती थी, मतलब अपने कान्हा का, लड्डू गोपाल का। तो ऐसे ऐसे जैसे समय बीता गया और वो फिर शाम को आती थी साक्षी, तो फिर शाम के टाइम का उनका पूरा श्रृंगार करती, मतलब उनकी धूप दीप आरती करती थी। फिर रात्रि में दूध पिलाना, शयन कराना, उनको भोग लगाना, जो भी रहता था उसका भोग लगा देती थी और फिर उनका हाथ पैर दबाना, उनको मतलब बड़े ही भाव से, बड़े ही चाव से वो अपना करती थी लड्डू गोपाल की सेवा। तो जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा, तो हम मतलब कि कन्हैया की जैसे सेवा करते हैं ना, तो शुरू शुरू में इतना तो नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो हर एक भक्त के अंदर होता है, भक्तों कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम और भी ज़्यादा कन्हैया के प्रति बढ़ता ही जाता है। सेम ऐसे ही हुआ साक्षी जी के साथ। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और कन्हैया के प्रति उनकी भक्ति, उनका प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ता गया, वो और भी ज़्यादा अटूट गहरा होता गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि साक्षी जी स्कूल से कॉलेज में आई, तो कॉलेज के टाइम भी वो अपना पढ़ाई लिखाई करते करते सेवा भी वैसे ही कर रही थी। टाइम टू टाइम इनकी सेवा भाव और भी बढ़ती गई और भी प्रेम बढ़ता गया। तो इनका जब कॉलेज की पढ़ाई भी ख़त्म हो गई तो फिर भाई शादी तो करनी थी, तो शादी भी मतलब इनकी माँ, इनके पापा जो पिताजी जो हैं शादी भी बहुत अच्छे से खोजे, लड्डू गोपाल की कृपा से इनका ससुराल मतलब बहुत अच्छा मिला, घर परिवार बहुत अच्छा मिला, सास ससुर और इनके हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब मिली, बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल। देखिए कोई भी भक्त हो ना, जब लड्डू गोपाल का निस्वार्थ भाव से और पूरे निष्ठा से, पूरी भक्ति से जब मतलब वो करता है ना सेवा, तो हमारे कन्हैया इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त को हमेशा वो खुशहाल ही रखते हैं, कभी वो निराश करते ही नहीं हैं। तो फिर क्या होता है कि साक्षी जी को भी मतलब बहुत ही अच्छा घर परिवार मिल गया, उनके हस्बैंड बहुत ही मतलब कि बहुत ही केयर करने वाले उनके पति मिले हैं और बहुत ही व्यवहार से, नेचर से सब कुछ बहुत ही अच्छे मिले। तो जब ये अपने ससुराल गई तो अपने कन्हैया को अपने साथ लेके गई, तो वहाँ पे ना इनके सास ससुर बहुत ही खुश हुए, इनका व्यवहार देख के, इनका जो मतलब नेचर था सब कुछ देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि साक्षी जी थी ही इतनी अच्छी। वो बताती हैं कि जैसे वो जब ससुराल गई ना, तो उनको मतलब वो हर एक चीज़ का बहुत ही ध्यान देती थी, मतलब हर चीज़ टाइम टू टाइम करना, अपने सास ससुर की सेवा करना और पूरा घर संभालना, जितना भी उनसे बन पड़ता था बहुत ही अच्छे से करती थी। और साथ ही मतलब कि सुबह उठती थी ना, और जब घर के मंदिर में नहा धो के जब पहुंच जाती थी, पूजा करती थी और ब्रह्म मुहूर्त में वो पूजा कर लेती थी, तो सब सोए ही रहते थे, तभी इनकी पूजा पाठ हो जाती थी। तो ये सब देख के ना सास ससुर इनके बहुत ही प्रसन्न होते थे। भाई हर एक स्वाभाविक सी बात है कि हर एक सास ससुर आज के टाइम में ऐसी बहू मिलना कहाँ, मतलब कि बहुत ही रेयर केस में मिलता है, ऐसी बहू मिलना मतलब कि बहुत मुश्किल हो गया है आज के टाइम में। तो इनके सास ससुर कहते थे कि हम पिछले जन्म में ज़रूर कोई बहुत ही पुण्य का काम किए थे, जिसकी वजह से हमें साक्षी जैसी बहू मिली है। साक्षी बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, तो सबका बहुत ही मतलब ध्यान देती थी और सबकी दुलारी थी, सबकी लाडली थी साक्षी। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया और साक्षी अपने घर परिवार में बहुत ही खुशहाल थी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से होता था। लड्डू गोपाल की भी सेवा अपना करती थी और इनके घर में भी सब लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। जब भी ससुराल आई ना, तो उसके बाद भी इनके घर में मतलब प्रगति ही हुई, उन्नति ही हुई, मतलब उसकी वजह से ना और भी सबका मतलब कि प्रेम इनके प्रति और कन्हैया के प्रति बढ़ गया था। तो क्या होता है भक्तों की, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, धीरे धीरे इनका मतलब कि शादी के 1 डेढ़ साल हो गए। 1 डेढ़ साल के बाद एक गर्भवती हुई
और उसके बाद जो है 9 महीने के बाद देखिए क्या होता है कि एक सुंदर पुत्र इनको प्राप्त होता है, मतलब सुंदर पुत्र को जन्म देती हैं ये। तो क्या होता है कि अब इसकी वजह से भाई इनके घर परिवार में और भी ज़्यादा खुशियाँ हो गई, लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि हमारे घर में एक वारिस हो गया, पैदा हो गया, और बहुत ही लाडला था सबका। तो बहुत ही मतलब कि इनके परिवार में खुशी ही खुशी, हर तरह खुशी ही खुशी दिख रही थी। धीरे धीरे इनका बच्चा भी बड़ा होने लगा और इनकी सेवा भाव भी वैसे ही थी जैसे पहले थी, वैसे भी मतलब तब भी थी। तो सबको संभालते हुए कन्हैया की सेवा भाव करती थी। तो जब इनका बच्चा बड़ा हो गया, मतलब लगभग 1 डेढ़ साल का हो गया, तो क्या करती देखिए, कहीं न कहीं हम कोई न कोई अच्छाई करने के चक्कर में कहीं न कहीं हम गलतियाँ भी कर देते हैं। तो देखिए क्या करती थी ये कि यही गलती करती थी, अपने कन्हैया को जल पिलाती थी, वो जल जो है अपने बेटे को दे देती थी पीने के लिए, क्योंकि उनका ये मानना था कि जल जो है जब हमारा बेटा पिएगा तो जब ये जल अर्पित करेगा, हमारा बेटा पिएगा भगवान का चढ़ाया हुआ जल, तो वो उसका मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, औपचारिक रूप से, हर तरह से उसका विकास ही विकास होगा। उसकी बुद्धि में विकास होगा, उसके शारीरिक में विकास होगा, मानसिक में विकास होगा। यह सोच के जो है कन्हैया का पिलाया हुआ जल और अपने बेटे को पिला देती थी। तो 1 साल के बाद ही वो अपना ये सब करती थी। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनका बेटा भी बड़ा होने लगा। तो फिर जब उनका वो नियम था कि जो भी जल रहता था, चरणामृत रहती थी, भोग रहता था, वो अपने बेटे को ही खिला पिला देती थी, दे देती थी। तो ऐसे ही जब भी वो मतलब जितने भी टाइम, मतलब वो सुबह शाम जब बेटा इनका रहता था, तो स्कूल धीरे धीरे भाई बड़ा हो गया बेटा भी इनका, तो स्कूल जाने लगा। तो भी सुबह जल्दी पूजा करती थी और उसके जाने से पहले जो भी भोग लगाई रहती थी, जो भी जल मतलब उनको कान्हा को पिलाई रहती थी, अपने को मतलब बेटे को दे देती थी कि लो तुम इसको खा लो, पी लो, तब स्कूल जाओ। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब धीरे धीरे समय बीतता गया और इनके बेटे का विकास, मतलब कि क्या हुआ कि इनकी बेटे की जैसे मतलब कि व्यवहार में जैसे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया। उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन आने लगा, गुस्सा वो करने लगा, और मतलब कि किसी सबसे जो है घर परिवार में किसी का सम्मान नहीं करना, सबसे रूडली बात करना, मतलब बहुत ही अजीब सा उसका व्यवहार हो गया था। पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लग रहा था, मतलब जैसे गलत दोस्ती यारी के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ गया था वो। और पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जब भी ये स्कूल जाती थी तो मतलब कि वहाँ से कंप्लेन होती थी कि आपका बेटा बहुत मतलब शैतानियाँ करता है, पढ़ता नहीं है, ऐसे ऐसे हरकतें करती हैं। तो इससे इनका मन बहुत दुखी रहता था। और घर में भी जैसे कोई भी बात होती थी तो गुस्सा करना, चिल्लाना, ऐसे मतलब चाहे दादा से चाहे दादी से, या फिर वो साक्षी जैसे भी गुस्सा करता था सबसे। तो ये सब देख के साक्षी जी बहुत परेशान होने लगी, बहुत दुखी होने लगी कि मेरे बेटे के अंदर ऐसा व्यवहार क्यों आ रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई में मन क्यों नहीं लग रहा है, और उसके व्यवहार में इतना परिवर्तन, मतलब इतना ज़्यादा कैसे व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। जबकि मैं तो कन्हैया का भी भोग भी जो भी मैं लगाई रहती हूँ, जल वगैरह सब मैं उसको खिला पिला देती हूँ, उससे तो उसकी बुद्धि में और विकास होना चाहिए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ी परेशान हो जाती हैं वो। फिर मतलब होता है ना कि कभी कभी हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो हम कभी अपनों से अगर बात करते हैं तो वो बातें जो हैं हमारे अपनों से मन मन की बातें निकल ही जाती है। तो एक दिन वो अपनी माँ से बात कर रही थी, अपने मायके अपने फ़ोन पे अपनी माँ से बात कर रही थी। तो अपनी माँ से कहने लगी कि माँ जो है ऐसे बात करते करते वो हाल चाल अपनी उनकी माँ पूछने लगी। तो अपने बेटे का नाम हर्ष रखी थी, लेकिन प्यार से जो है वो लड्डू बुलाती थी, मतलब कि लड्डू। तो ऐसे पूछने लगी उनकी माँ कि बेटा और क्या हाल चाल है, लड्डू कैसा है। तो बोलती हैं कि माँ लड्डू तो ठीक है, लेकिन बहुत इस टाइम मैं परेशान हूँ उसको लेके। तो बोलती हैं कि क्या हुआ बेटा, क्या हो गया, ऐसा क्यों बोल रही हो। तो कहीं कि पता नहीं क्यों माँ, उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आ गया है, मतलब कि कोई भी बात सुनता नहीं है, सबसे रूडली बात करता है, हमेशा गुस्सा करता है, चिल्लाता रहता है। पढ़ाई में उसकी मन बिल्कुल भी नहीं लग रही है। इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं, पूरा परिवार परेशान हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि कन्हैया तो हमारे साथ बहुत ही अच्छा किए हैं, लेकिन एक ही बेटा हमें दिए हैं और बेटा हमारा ऐसा हो रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनकी माँ कहती हैं कि बेटा तुम जो भोग लगाती हो ना कन्हैया को,
वो जो है लड्डू गोपाल को वो भोग जो है लड्डू को खिला दिया करो, हर्ष को खिला दिया करो, जो भी जल पिलाती हो पिला दिया करो। तो साक्षी जी कहती हैं कि अरे माँ, आप बोल रही हैं ये चीज़ तो मैं बहुत पहले से करती आ रही हूँ, लेकिन पहले बचपन में था तो मैं पिला देती थी इसको, अपने हाथ से खिलाती पिलाती थी, लेकिन अभी बड़ा हो गया है तो मैं खुद दे देती हूँ कि तुम खा पी लो। लेकिन मैं डेली देती हूँ इसको, मतलब जो भी जल मैं लड्डू गोपाल को जो भी पिलाती हूँ, जो भी भोग लगाती हूँ, वो मैं इसी को दे देती हूँ, इसी वजह से कि ताकि इसकी बुद्धि में विकास हो, इसकी शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। तो उनकी माँ तब ये चीज़ बड़ी सोच के परेशान हो जाती है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब कि भगवान का प्रसाद खाने के बावजूद तो इसकी बुद्धि में विकास होना चाहिए, फिर इसका अपोजिट क्यों हो रहा है, उल्टा क्यों हो रहा है कि इसके बुद्धि में विकास की वजह से एकदम जस्ट उल्टा हो रहा है, बिगड़ता चला जा रहा है। तब वो बड़ी सोच में पड़ती हैं और सोचने के बाद उस उनसे साक्षी से एक सवाल पूछती हैं कि बेटा ये बताओ पहले कि जब भी तुम कन्हैया का भोग या फिर जल जो भी रहता है, अगर मतलब कि हर्ष को जब तुम देती हो तो क्या वो हर्ष पूरा खा लेता है या फिर जल पी लेता है, दूध पी लेता है पूरा? तो बोलती हैं कि पता नहीं माँ, मैं तो उसको जब भी जल दूध जो भी भोग लगाई रहती हूँ उसको दे के मैं अपना काम करने लगती हूँ। इतना बड़ा हो गया है, खा ही पी लिया लेता होगा, क्योंकि वो जानता है कि भगवान का भोग है। तो उनकी माँ बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ना कल जब देना उसको तो ध्यान से देखना कि क्या वो पूरा ख़त्म किया रहता है कि नहीं। तब वो बोलती हैं कि ठीक है। तो फिर वो दूसरे दिन जब भी वो भोग मतलब जल जो पिलाई रहती हैं, वो जल जब देती हैं उसको पीने के लिए, तो देखती है तो क्या करता है वो कि वो उनका बेटा जो है ना, जल पूरे गिलास में वो पीता तो है लेकिन थोड़ा सा जल उसमें छोड़ देता है, और वो जल लेके जहाँ बर्तन रखा जाता है ना, वहीं वो गिलास ले जाके रख देता है। तो फिर उनके दिमाग में आता है, जब वो जाके देखती हैं कि गिलास तो खाली है, तो लेकिन देखती है तो उसमें थोड़ा सा जल बचा रहता है। तो फिर वो अपनी माँ से बोलती हैं कि माँ उसमें थोड़ा सा जल बचा था, पूरा तो पिया था लेकिन थोड़ा सा जल बचा था। तो उनकी माँ बताती हैं, कहती हैं कि देख बेटा, ऐसे ही वो हमें लग रहा है कि भोग जो है ना पूरा वो ख़त्म नहीं करता है, कहीं न कहीं उसका कोई न कोई अंश जो है उसके बर्तन में पड़ा रहता है, और वो ले जाके जहाँ बर्तन धुलाता है वहीं ले जाके बेसिन में रख देता है, और वो जो है डायरेक्ट नाली में जाता है। तो जो जल रहता है या फिर दूध या फिर भोग का ही कोई कण रह जाता हो प्लेट में, थाली में, तो वो जो है डायरेक्ट नाली में जाता है। तो इसका हमें पाप लगता है, हमारे प्रभु जो है हम पे नाराज़ होते हैं, इसकी वजह से ऐसा इसका परिणाम हो रहा है कि जो है हर्ष की जो बुद्धि में विकास होना चाहिए, इसका जो है बुद्धि खराब होता जा रहा है, ये मतलब बिगड़ता जा रहा है। तो ये प्रभु का ही संकेत है। तो जो है साक्षी से बोलती हैं कि बेटा तुम अब सामने मतलब कि इसके पहले अब जब भी भोग देना ना तो ध्यान देना। तो कहती है ठीक है माँ। जब दूसरे दिन से वो जब भोग जब देती है ना तो अपने सामने वो खिलाती हैं और दूध पिलाती हैं, जल पिलाती हैं, जो भी रहता है अपने सामने पूरा फिनिश करवाती हैं, ख़त्म करवाती हैं, तब प्लेट हटाती हैं। तो ऐसे ऐसे वो लगभग 1 महीने होता है ऐसा करते हुए। तो करते करते 1 महीने बीते बीते जो है साक्षी बताती हैं कि उनके बेटे की बुद्धि में काफ़ी विकास हो जाता है, मतलब कि काफ़ी परिवर्तन आने लगता है धीरे धीरे। और उनके बेटे में जो भी मतलब कमियां थी ना, सब कुछ वो सीधे सीधे उसकी पढ़ाई में भी मन लगने लगा, और जो भी उसके व्यवहार थे सब अच्छा होने लगा। परिवार के प्रति जो भी चिल्लाना गुस्सा करना ये सब जो करता था वो सब एकदम नॉर्मल हो गया था। तो अब उनके समझ में आया कि इतनी बड़ी हमसे भूल हो रही थी, इसी का परिणाम था जिसकी वजह से हमारे बेटे के मतलब कि नेचर में इतना परिवर्तन हो गया था। तो उसके बाद जाके वो अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती हैं भक्तों। तो हमारे कन्हैया ऐसे ही हैं कि हमें मतलब कि छोटी से छोटी जो गलती पे हम अगर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो उसका कहीं न कहीं से वो एहसास करवा ही देते हैं। तो लेकिन कभी भी हम अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी अपने भक्तों का मतलब कि हमेशा अपने भक्तों के साथ वो खड़े रहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी लीला कथा। कहीं आपसे भी तो ये गलती नहीं हो रही है? अगर आपसे ये गलती हो रही हो तो कृपया करके इस बातों पे ध्यान दीजिएगा। जो भी भोग प्रसाद जल वगैरह जो भी रहता है उस पे किसी को भी दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं या खुद खा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसको जो है ध्यानपूर्वक ग्रहण करिए या करवाइए। तो आज की ये लीला कथा आप लोगों को कैसी लगी भक्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए भक्तों, आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ किसी ऐसे ही लीला कथा के साथ, किसी भजन के साथ। तो अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा भक्तों। तो प्लीज़
चलिए आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा, हर हर महादेव।